बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ज़ान अलवी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब से इमरान खान ने 9 सीटों पर ख़ुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, तब से जो पीडीएम की जमातें हैं वो बहुत परेशान हैं और उनमें जो है वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि अब इमरान खान का मुकाबला कैसे किया जाए। मैदान में तो ये इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते। अब इन्होंने जो पीडीएम का करप्ट टोला है, इन्होंने मिलकर जो है एक प्लानिंग की है और उस प्लानिंग के तहत तोशाखाना का एक जो केस है उस वो बनाकर जो इमरान खान की नाअहली के लिए जो है वो अदालत में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो ये करप्ट टोला मिलकर जितने भी प्लान बनाता है, ये लास्ट पे जो जो प्लान होता है इनका, जो वो इनके गले ही आन के पड़ जाता है। तो इस तरह मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि तोशा खाना का जो केस है उसमें इमरान खान को नाअहल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि जो तोशा खाना में जो गिफ्ट इमरान खान को जो बाहर के मुल्कों से मिले, वो उन्होंने उन गिफ्ट जो है उनको बेचकर उनके पैसों को अपनी ज़ात पर नहीं लगाया और अपने जो अकाउंट्स में अपनी जमा नहीं करवाए। क्योंकि अगर वो अपने अकाउंट में जमा करवाते, अपनी ज़ात पर लगाते, तो फिर वो उनके असासे बनते। तो लिहाजा उन्होंने जो गिफ्ट थे उनको बेचकर उनकी पहले उनकी कीमत अदा की, कौमी ख़जाने में 50% उनका जमा करवाया और उसके बाद फिर उन गिफ्ट जो है उनको बेचकर जो उनसे जो उनको रकम जो वसूल हुई वो कुछ उन्होंने सड़क के ऊपर लगा दी जो लोगों के इस्तेमाल में है। और दूसरे जो बकायाजात जो पैसे थे वो जो है उन्होंने कुछ हॉस्पिटल या दूसरे जो अदारों को डोनेशन कर दी। तो इस वजह से ये जो है इस केस में ऐसा कुछ नहीं है कि इमरान खान को जो है वो नाअहल किया जा सके। लेकिन आपने ये एक बात ज़रूर याद रखनी है, जैसे रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, एक अच्छे भले वज़ीर-ए-आज़म को जिसको कोई मतलब किसी साइड से वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी उसको उतारने की, तो ताकतवर हलकों की जानब से जब जो पीडीएम की 17 जमातों का करप्ट टोला है उनको जो अल्फी लगा कर इन्होंने जमा किया हुआ है, तो ये अगर उनको जमा कर सकते हैं, अब वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को उतार सकते हैं, तो पाकिस्तान में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। तो ये जो ताकतवर हलकों की तरफ से अगर इस चीज़ को सपोर्ट की गई और वो इसमें अपना उन्होंने रोल अदा किया, तो ये इमरान खान को नाअहल भी करवा सकते हैं। लेकिन ये जो आज सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना। अगर इन लोगों ने जो ऐसा कुछ करने की कोशिश की, तो ये जो लोग हैं, ये इनके जो हाथ हैं इनके गिरेबान पर जा पहुंचेंगे। और अब आते हैं उन इलेक्शन की तरफ जो जो तरीक़े इंसाफ ने, जो इमरान खान ने 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, जैसे कि आपको वीडियो के शुरू में बताया था, उसमें कुछ सीटें जो है वो केपीके की हैं, कुछ पंजाब की और कुछ सिंध की हैं। तो ये जो करप्ट टोला है पीडीएम का, ये जो मिलजुल कर इन्होंने लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाने की रोज़ कोशिश करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कुछ ना कुछ इन्होंने रोज़ जो है वो नया बयानिया लेके आ जाते हैं। तो ये जो करप्ट टोला है, ये जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनमें इतनी अखलाकियात है, इतनी जुर्रत है, तो जो केपीके में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है, वो 3 जो सीटें हैं उनमें से किसी एक सीट के ऊपर इमरान खान का मुकाबला करें। और जो पंजाब में है उसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो शोबाजियाँ करते रहते हैं, सारा दिन करते कुछ भी नहीं है और उनका अमली काम कुछ नहीं होता, सिर्फ सारा दिन वो इश्तिहारात में जो चलाते रहते हैं। और कुछ दिन पहले जो उनकी वीडियो आई, जब वो सैलाब ज़्यादा इलाकों में जो गए हैं, तो कैमरामैन से कह रहे जी कैमरा ऑन है, तो अब मैं शुरू करूं ब्रीफिंग लेनी। तो ये सारा दिन शोबाजियाँ जो करते रहते हैं, उनको भी चाहिए ना कि ये इस्तीफ़ा दे और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन लड़े पंजाब में और जीत कर दिखाएं। और ये जो आसिफ जरदारी बीमारी जो है, ये सिर्फ जो लोगों का पैसों में मुकाबला करता है और जो इसको जो है वो मैदान में जो ये इसको लड़ने की औकात ही नहीं है। तो इसको चाहिए ना ये इस्तीफ़ा दे और इमरान खान के सिंध में जो सीटें हैं कराची की, उसमें इमरान खान के जो ख़िलाफ़ जो इलेक्शन लड़े। और जो ये रोज़ शोर मचाते हैं, इस चीज़ से परेशान है कि इमरान खान का जो ग्राफ है वो बहुत जो है उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ऊपर चली गई है। तो ये तीनों लड़ें, इलेक्शन लड़के इमरान खान के ख़िलाफ़ सीटें जीतें और सीटें जीत कर उनको उसका जो इमरान खान का ग्राफ उसको नीचे गिराएं। लेकिन इनमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है, ना इन्होंने ऐसा कुछ करना है। ये लोगों को सिर्फ इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अभी के ये इनकी जो पार्टियां पीडीएम की कुछ जमातों का जो है वो इन्होंने मिलजुल कर जो एक वो कारकुन जो खड़ा करना इमरान खान के खिलाफ, इनको कोई बंदा नहीं मिल रहा इनका जो टिकट लेने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इन्होंने क्या इमरान खान का मुकाबला करना है, मैदान में इनका इनसे
जो है इमरान खान का मुकाबला होता नहीं है। कोई ये रोज़ कोई ना कोई इन्होंने नई ड्रामेबाजी शुरू की होती है और लोगों को जो है वो ये जो नया को बयानियाँ लेके आ जाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना। और आपको बताते हैं कि जो परवेज़ लाई है उन्होंने जो अपनी वो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी हैं और रोज़ जो मुख्तलिफ जो मीटिंग बुला रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पर तकरीबात में वो शामिल होकर जो लोगों के लिए रिलीफ का ऐलान कर रहे हैं। जैसे जो है वो कुछ दिन पहले उन्होंने जो पंजाब पुलिस का जो एक तकरीब थी उसमें शिरकत की और वहाँ पे जो रिस्क अलाउंस का उन्होंने जो काफ़ी देर से बंद किया हुआ था उसकी बहाली के लिए उन्होंने हुक्म किया। और उसके बाद ये जो हुकूमत जो दोनों तरफ चलने की कोशिश करती है, एक तरफ जो कल जो कबीना है उन्होंने हलफ उठाया पंजाब कबीना ने, और दूसरा जो है उधर जो वफाकी जो हुकूमत है वो इमरान खान के खिलाफ जो उन्होंने नाअहली की जो दरख्वास्त है वो जमा करवाई हुई है। तो ये उनका दोगलापन, आप इस चीज़ को समझें। और इन लोगों को नहीं पता कि अवाम जो है पाकिस्तान की अब जाग चुकी है, अब इनकी जो बेवकूफ़ ये अवाम को नहीं बना सकते। एक तरफ जो है वो गवर्नर हुकूमत के हलफ ले रहे हैं पंजाब कमीना से, और दूसरी तरफ जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है नाअहली का जो दरख्वास्त वो जमा करवाई जा रही है। तो उसमें जो कबीना का हलफ उठाया उसमें जो वज़ीर दाखिला का जिन्होंने हलफ उठाया है रिटायर्ड जो हाशिम डोगर साहब हैं, तो उनकी जानब से एक अहम जो है वो ऐलान किया गया। उन्होंने कहा है कि ये आप मत भूलें कि जिन लोगों ने कुछ हफ्ता पहले लोगों के ऊपर सितम किया, लोगों के ऊपर जुल्म किया, लोगों के ऊपर जो है एक्सपायर शेल मारे हैं, लोगों की घरों में घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया, और उसके बाद मेरे घर में जो कार्रवाई मैं उसको भूल जाऊंगा, मैं वो माफ़ कर दूंगा। लेकिन जो अल्लामा इकबाल की बेटी जो है वो जस्टिस नासरा इकबाल है, उनके घर में जाकर जो उन्होंने उनको हरासा करने की कोशिश की, उनको डराया धमकाया, इस चीज़ को मैं जो नहीं छोड़ूंगा। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, जो लोग इसमें मुलव्वस थे, उन सब का हिसाब होगा। और ये सिर्फ मुहर्रम जो है वो गुजर लेने दें, आपको कार्रवाई होती नज़र आएंगी, और सब जिन अफसरान ने ये कार्रवाई की वो सब जवाबदेह होंगे। उधर इमरान खान ने जो पंजाब हुकूमत में एक जो टीम तश्कील दे दी है, जो फौरी तौर पर जो है वो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करेगी, और जो है वो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिश की जाएंगी। एक तरफ तो ये इमरान खान के ये इक़दाम जो उन्होंने हुक्म दिया और टीम तश्कील दी है, और दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से बहुत नाराज़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब पंजाब हुकूमत थी तब मैं वापस नहीं आ सका, तो आपने पंजाब हुकूमत वो भी जो है वो PTI ने आपसे छीन ली है, और उसके बाद जो अब वफाक में आपकी हुकूमत है, तो अब नहीं मैं वापस आ सकता, तो फिर मैं कब वापस आ सकता हूँ। तो इस बात पर जो उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब की क्लास ली है, और इसके बाद जब हमजा शहबाज जो है वो उधर लंदन में पहुँचे हैं, तो वहाँ पे जो नवाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज की अच्छी भली क्लास ली और उनसे ये पूछा कि आप पंजाब हुकूमत में थे तो आपसे जो ज़िमनी इलेक्शन क्यों नहीं जीता गया। तो उन्होंने वो आगे से वो एक तरीक़ाकार था सारा, वो ड्रामा किया कि जी चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था, तो इस वजह से लोग बहुत गुस्से में है, तो उन्होंने हमें वोट नहीं दिया और जो हम इलेक्शन हार गए। तो इस चीज़ पर जो नवाज शरीफ ने जो है हमजा शहबाज की क्लास ली, और जो है कुछ इजलास में जो है वो PTM का इजलास हुआ, उसमें भी नवाज शरीफ साहब ने जो शिरकत की, और उधर जो है वो इस बात का जो है सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि जो आप मुझे वापस मैं आना चाहता हूँ, तो आप क्यों नहीं इक़दाम कर रहे, मेरे लिए कोई रास्ता बनाएं। तो इस चीज़ पर भी जो नून लीग है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। कुछ लोग जो वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, और शहबाज शरीफ साहब जो ग्रोह है वो चाहता है कि नवाज शरीफ वापस ना आएँ। जो लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं, वो चाहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब वापस आकर जो है पार्टी को लीड करें, और जो वोट बैंक जो बच गया उसको जो है वो जो बच गया उसको बचाया जाए, और जो इस वोट बैंक को मज़ीद जो है इसको बेहतर किया जाए, और पार्टी को लीड कर पार्टी को बचाएं। तो इस वजह से जो पार्टी है वो दो हिस्सों में बन चुकी है, और वो जो बहुत पुरानी जो बात की जा रही थी कि नून में से शीन निकलेगी, तो वो शीन निकल आई है, क्योंकि ये जो पार्टी है दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। और लास्ट में आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानब से जलसे की कॉल दे दी गई है। जलसा जो है वो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में होगा, और इमरान खान की जानब से जो है वो लोगों को 1 लाख लोगों को जमा करने के लिए तैयारियां जो है मुकम्मल कर दी गई हैं, और हदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं।
तो इस जलसे में इमरान खान जो है वो एक अहम ऐलानात करने जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में जो है वो अगले आने वाले दिनों में जो एक पार्टी की जानब से लोगों के लिए एक अहम अमल का जो ऐलान किया जाएगा। और फवाद चौधरी की जानब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि इस जो है वो हुकूमत असम्बलियाँ तहरीर कर और नए इलेक्शन का जो तरीका ऐलान करे। और एक और नारा लगाया गया है तहरीक इंसाफ की जानब से, या इनकलाब या इंतखाब। तो ये जो सारी जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से और असद उमर की जानब से ये जो गुफ्तगू की जा रही है, जो तहरीक इंसाफ जो है इस टाइम जो है बहुत अग्रेसिव हो गई है और जलसे के लिए, और जलसा जो है वो बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये जो पहले जलसे होते रहे हैं ये इमरान खान के ही पहले जलसे हैं, वो अपना ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ते हैं। तो इस मरतबा भी जो है वो तहरीक इंसाफ की जानब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और एक बहुत बड़ा पावर शो है जो वो तहरीक इंसाफ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में करने जा रही है और अदारों को पैगाम देने जा रही है। और ये जो जलसा कहा जा रहा है कि ये जलसा जो है आने वाले मुल्क का जो आने वाला मुस्तकबिल है उसका लाए अमल जो है वो इस की जानब से जो तय किया जाएगा, और इस जलसे की वजह से जो है वो आने वाले जो मुल्क का मुस्तकबिल जो है उसका तैनात किया जाएगा। तो ये आज की जो ख़बरें थी इंपॉर्टेंट मैंने आपसे शेयर की हैं। तो आपको वीडियो और पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान जिंदाबाद।